हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये इस टॉपिक का 4th वीडियो है। अगर आपने इस टॉपिक के पार्ट 1, 2 एंड 3 को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो 1 गारंटीड क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 सीरीज का पार्ट है और इस सीरीज में हम काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आने वाले हैं जहां से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों वहाबी मूवमेंट। कहाँ शुरू हुआ था? तो ये रोहिलखंड में स्प्रेड हुआ इंडिया में। तो अगर इंडियन कंडीशन की बात करें ना तो ये वहाबी मूवमेंट जो है रियल वेस्ट एशिया में स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस्लाम ऑर्थोडॉक्सी को प्रमोट करने के हिसाब से था ये मूवमेंट। अब्दुल वहाब शाह वलीउल्लाह इनके द्वारा स्टार्ट किया था बाई शाह अब्दुल अजीज एंड सैयद अहमद बरेलवी। ये जो थे ना ये बंदे, इनके द्वारा मेन तो स्टार्ट किया गया था इंडिया में। वो रोहिलखंड रीजन में स्टार्ट हुआ था, स्प्रेड हुआ काबुल में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, बंगाल में, सेंट्रल प्रोविंसेस में। तो इनका जो मेन हेडक्वार्टर था वो सिताना में था। सिताना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इनका हेडक्वार्टर था। और इंडिया में अगर बात करें तो कौन फाउंडर था? तो सैयद अहमद, जो रायबरेली के सैयद अहमद है, वो इसके फाउंडर थे। और ये इसके अलावा इसके कौन कौन मेंबर थे? तो विलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन, इनायत अली, ये इसके मेंबर थे। तो रायबरेली में जो सैयद अहमद है ये इसके फाउंडर मेंबर थे। तो आपको बस इतना मेन तो ये याद रखना है कि सैयद अहमद जो है रायबरेली के ये इसके फाउंडर मेंबर थे। बाकी बंदे याद रहे नहीं रहे, लेकिन ये सैयद अहमद याद रहने चाहिए। बाकी इंडिया में कहाँ पे ये मूवमेंट पॉपुलर रहा? तो आपको पता है कि इंडिया जो था बहुत बड़ा था, उसमें ये पाकिस्तान का रीजन भी था और इधर से भी काफी बड़ा रीजन था, ये बांग्लादेश की साइड का रीजन। तो ये जो पाकिस्तानी जो रीजन था और बांग्लादेश वाला रीजन था जो बंगाल का, उसमें ये मूवमेंट ज्यादा पॉपुलर हुआ था रादर देन ये सेंट्रल इंडिया के, क्योंकि इन एरियाज में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। इनका क्या था? मेन ये था कि पॉपुलराइज द टीचिंग ऑफ वलीउल्लाह एंड ओपोज द ब्रिटिश एंड फॉट अगेंस्ट द सिख, स्ट्रेस्ड रोल ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस इन रिलीजन। तो इनका यही फोकस था, मेनली मुस्लिम धर्म पे ही है ना फोकस करना था, इस्लाम पे ही फोकस करना था इनका पर्पस। और ये सिख के अगेंस्ट इन्होंने फाइट भी की थी और ब्रिटिश के भी अगेंस्ट जो है इन्होंने उनको भी ओपोज किया था कि भाई आप कैसे क्रिश्चियनिटी को जो है स्प्रेड कर रहे हो इधर। इसके अलावा देखो अलीगढ़ मूवमेंट की बात करते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इन्होंने कैसे किया? ये एक लिबरल टाइप के बंदे थे। इन्होंने क्या है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बनवाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो आज के टाइम पे आपको दिखती है, उसका वैसे पहले नाम जो होता था वो होता था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और ये बड़े लिबरल टाइप के बंदे थे, वेस्टर्न एजुकेशन को मुस्लिम्स में प्रमोट करना चाहते थे कि मुस्लिम्स जो है वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर के अपने आप को रैशनल बनाए। इसके अलावा इन्होंने कुछ मैगजीन्स भी चलाई थी जिसमें काफी मेन और इम्पोर्टेंट मैगजीन है तहजीब अल अखलक। तहजीब अल अखलक नाम से इन्होंने जो है एक मैगजीन भी पब्लिश की थी। और ये क्या है, रिलीजियस रिफॉर्म चाहते थे। तो थ्रू एम्फेसिस ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्वायरी इन रिलीजन, फेवर्ड साइंटिफिक एंड रैशनल आउटलुक, रिकॉग्नाइज्ड वेस्टर्न एजुकेशन, एम्ड एट सोशल रिफॉर्म। तो आप देख सकते हो कि ये साइंटिफिक रिफॉर्म और सोशल रिफॉर्म चाहते थे। और इन्होंने एक जर्नल भी उर्दू में जर्नल पब्लिश किया था जिसका नाम था तहजीब अल अखलक। तो अब आगे चलते हैं। एक मद्रास में देखो दोस्तों, मद्रास में भी एक हिंदू एसोसिएशन बनी थी। हिंदू रिफॉर्म लाने के लिए ये एसोसिएशन बनाई गई थी मद्रास में। किसके द्वारा चलाई गई? एक तो ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरेसियालिंगम पंतुलू। वीरेसियालिंगम पंतुलू ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसके अलावा इन्होंने क्या काम किया? जो देवदासी सिस्टम चलता है, ऑपरेट किया जाता है विडोज के साथ, मतलब बहुत बुरा दुर्व्यवहार होता है,
उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज रेज की थी। ये देवदासी सिस्टम क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, वुमेन्स को जो है मंदिर के अंदर, टेम्पल के अंदर डांस वांस करने के लिए बोला जाता है और वो नृत्य वित्य प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक्चुअली उनको बोल देते हैं कि कुछ माँ बाप को बोल देते हैं कि भाई आप अपने लड़कियों को इस टेम्पल को दे दो और उसके बाद में इनकी देखरेख फिर टेम्पल में ही होगी। तो वो वहाँ की देवदासी बन जाती थी और वो भगवान की अपने आप को देवदासी मान लेती थी, इसलिए इसी को देवदासी सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये कहाँ पे शुरू हुआ था, ये बंगाल में शुरू हुआ था। बंगाल में इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन जो था किसके द्वारा चलाया गया था, ये विवेकानंद के द्वारा चलाया गया था, जिनका एक्चुअली नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्ता था। और ये एक्चुअली शिष्य थे, डिसिपल थे रामकृष्ण परमहंस के, ये शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के नाम पे ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन को चलाया था। इनका अगर पर्पस देखें तो वो जो है हिंदू रिलीजन को वापस से रिवाइव करना था। आपको पता होगा कि वो शिकागो भी गए थे और वहाँ पे हिंदू रिलीजन के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया था अमेरिका में। तो इन्होंने हिंदू रिलीजन के जो आइडियाज़ थे, जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, हिंदू रिलीजन के जो कंसेप्ट थे वेदांता के, उनको जो है सोसाइटी को वापस से बताया, उसको स्प्रेड किया। और उन्होंने जो है कास्टिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, अगेंस्ट थे ये कास्ट के, और जो ऑपरेशन हो रहा है लोगों का लोअर कास्ट के लोगों का, और जो सुपरस्टिशंस जो हिंदू सोसाइटी में फैले हुए थे उनके अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज़ रेज की थी। और ये जो है इन्होंने वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किया है और एजुकेशन सिस्टम पे भी काम किया है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है विवेकानंद का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। हमारे प्रधानमंत्री भी जो है कई बार विवेकानंद के ऊपर काफ़ी बात करते रहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी दोस्तों, जो कि एक कॉन्ग्लोमरेशन था बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कह सकते हैं कि मिक्सचर था, जिसका नाम है भारत धर्म महामंडल। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी दोस्तों, ये हिंदू धर्म में ऑर्थोडॉक्स की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। और इसको कौन लीड कर रहे थे, मतलब कौन फाउंडर थे, तो देखो दोस्तों, मदन मोहन मालवीय और दीनदयाल शर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले इसके फाउंडर थे। ये याद रखना बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर बनारस में बनाया गया था, बनारस में, वाराणसी भी बोलते हैं बनारस को, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये भारत धर्म महामंडल बनारस में बनाया गया। मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले इसके फाउंडर थे। और इसके अलावा इसमें क्या क्या हुआ अब देखते हैं। सनातन जो धर्म सभा 1895, धर्म महापरिषद इन साउथ इंडिया और धर्म महामंडली इन बंगाल। तो ये जो अलग अलग जगहों पे ऑर्गेनाइजेशन थी ना, इन सब ने मिलकर के जो इनका कॉमन गोल था उसको भारत धर्म महामंडल में ला करके रख दिया। एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड होगी इन 1902 में टू फॉर्म द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन भारत धर्म महामंडला। वही बात बार बार बोली जा रही है कि भारत धर्म जो महामंडल है वो इन सब ऑर्गेनाइजेशन के जुड़ जाने से, एक हो जाने से 1902 में बना था, ठीक है। और ये ऑर्थोडॉक्स हिंदूज की बात को रख रहा था, जो सनातन धर्मीज थे उनके ऊपर फोकस था इनका ऑर्गेनाइजेशन का। एंड इन्होंने जो ओपोजिशन किया आर्य समाज के टीचिंग्स का। आर्य समाज आपको पता ही होगा कि वेस्टर्न जो थॉट थे उसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट कर रही थी इंडिया में। और जैसे इंग्लिश में एजुकेशन हो, इंग्लिश में पढ़ाई कराई जाए, तो उसके ऊपर बड़ा फोकस था। और इंग्लिश के अलावा जो है वेस्टर्न लिटरेचर को भी आर्य समाज ने काफ़ी प्रमोट किया था। तो ये सब थे बातें थी जिसके वजह से भारत धर्म महामंडल ने आर्य समाज का जो है ओपोज किया। तो दोस्तों ये सब बातें थी जिस वजह से भारत धर्म महामंडल ने आर्य समाज की जो टीचिंग्स थी उसको ओपोज किया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, यह है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्टार्ट की थी? अब ये जो इंडिया वाला नाम है ना, उस पर ध्यान रखना कि ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? तो ये बॉम्बे में स्टार्ट की गई थी। तो बॉम्बे एक इम्पोर्टेंट जगह थी जहाँ पे ये गोखले थे,
गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने 1905 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। आपको ध्यान होगा कि 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के जो है हेड बन गए थे, प्रेसिडेंट बनाया गया था उनको, गोपाल कृष्ण गोखले को। और इनकी जो है ये मॉडरेट टाइप के लीडर थे, ये भी पता होगा आपको। बल्कि इवन मैं कुछ बताऊं तो महात्मा गांधी इनको अपना टीचर समझते थे इंडिया में, ठीक है। तो इस तरह से था। इन्होंने जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी 1905 में, फेमाइन रिलीफ वर्क के लिए बनाई थी और इम्प्रूविंग ट्राइबल कंडीशन इन पर्टिकुलर। एक्चुअली ट्राइबल्स की जो फेमाइन की वजह से जो है कंडीशन खराब हो गई थी, ये सब पर्पस को ध्यान में रख के उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1905 में की थी। कहाँ की थी? तो बॉम्बे में की थी, अच्छे से याद रखना। और पूना सेवा सदन जो कि 1909 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये जी.के. देवधर के द्वारा किया था। और इसके अलावा रमाबाई रानाडे के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। क्या नाम था? पूना सेवा सदन। तो आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे ये महाराष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशंस भी सोसाइटी में जो है रिफॉर्म लाने को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव थी उस टाइम पे। तो जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी होगी, वैसे पूना सेवा सदन होगी। तो ये किसने? देवधर ने स्टार्ट की थी, जी.के. देवधर एंड रमाबाई रानाडे ने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन के लिए। तो ये इनके पर्पस थे ताकि जो वुमेन्स हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट कर लें और उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, आगे बढ़ते हैं। एक निष्काम कर्म मठ इस नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि पुणे में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1910 में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? एक ये डोंडो केशव कार्वे के द्वारा। इसको स्मॉल में लिख देते हैं तो डी.के. कार्वे, इनके द्वारा, डी.के. कार्वे के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन निष्काम कर्म मठ बनाई गई थी। और इनका लक्ष्य था एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, इम्प्रूविंग विडोज कंडीशन एंड फाउंडेड अ वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन पुणे नाउ इन बॉम्बे। अभी ये जो यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई थी जो कि पुणे में बनाई थी, वो यूनिवर्सिटी आज के टाइम पे बॉम्बे में लोकेटेड है। बाकी बनाई ये जो था निष्काम कर्म मठ, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो डी.के. कार्वे के द्वारा बनाया गया था। 1910 में बनाया गया था, पुणे में बनाया गया था। इसके अंडर में वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट पे काम किया गया, विडोज के इम्प्रूवमेंट पे काम किया गया, उनकी एजुकेशन कंडीशन, इस सब को इम्प्रूव करने पे जोर था। अब बात, एक खास इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डी.के. कार्वे जो थे ना, ये विडोज की कंडीशन से इतने ज्यादा वो थे, परेशान थे कि इन्होंने विडोज के लिए बहुत कुछ काम किया। इवन इन्होंने शादी भी एक विडो से ही कर ली थी। तो जो है आपको ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान रहेगा इससे। आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स की कंडीशन को और बेटर बनाने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, भारत स्त्री मंडल। ये किसने स्टार्ट की थी? ये सरलाबाला देवी चौधरानी के द्वारा कलकत्ता में 1910 में स्टार्ट की गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन। और वुमेन्स की एजुकेशन और इमेंसिपेशन, मतलब वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट और बेहतरी के लिए थी ये ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उनकी एजुकेशन की प्रोग्रेस हो। नाम क्या था? भारत स्त्री मंडल नाम था। 1910 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सरलाबाला देवी चौधरानी के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो यहाँ पे आप देखो, इसके बाद में एक सोशल सर्विस लीग है जो 1911 में बनाई गई, और नारायण मल्हार जोशी, NM जोशी भी आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, NM जोशी। तो जोशी साहब ने जो है सोशल सर्विस लीग बनाई थी। क्यों बनाई थी? इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द कॉमन मासेस एंड ओपनिंग स्कूल्स लाइब्रेरीज। तो सोशल सर्विस लीग में जो है जोशी साहब, जो NM जोशी हैं, उन्होंने जो मासेस है, मतलब जो हमारे देश की जनता है, उसकी कंडीशन को बेहतर बनाने, स्कूल्स में और नए स्कूल्स ओपन करने, लाइब्रेरीज ओपन करने के लिए सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी 1911 में। 1911 का ईयर वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में आप पढ़ना, आप उसके बारे में बताना क्यों बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था 1911 का, ऐसा क्या क्या हुआ था 1911 में, कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं, सेवा समिति की बात करते हैं। सेवा समिति भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। कहाँ बनी थी? तो ये इलाहाबाद में बनी थी। कब बनी थी? तो 1914 में बनी थी।
तो ये ऑर्गेनाइजेशन हरिदयानाथ कुंजरू के द्वारा चलाई गई थी। इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ सफरिंग क्लासेस थ्रू सोशल सर्विस एजुकेशन। तो ये बस सिंपल सी बात है कि सेवा समिति जो है वो इलाहाबाद में 1914 में हरिदयानाथ कुंजरू के द्वारा बनाई गई थी, और जो वीकर क्लासेस थी उनका जो है स्टेटस सुधरे उसके लिए एजुकेशन प्रमोट करना और ये सब पे ही काम किया गया था। इसके अलावा एक इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन बनाई गई थी दोस्तों। ये इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन का नाम जो है एसोसिएटेड है किससे, एनी बेसेंट से। कब बनाई थी, 1917 में बनाई थी। कहाँ बनाई थी, तो मद्रास में बनाई थी। मद्रास में क्यों बनाई थी, तो इसके लिए एक आसान तरीका है लिंक करने का। आपको ध्यान होगा कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसका हेडक्वार्टर अडियार में शिफ्ट हुआ था। तो अडियार जो है कहाँ पे था, वो मद्रास में ही था। तो इन्होंने जो है यही उनके पास में पड़ता होगा एनी बेसेंट के, तो इंडिया वुमेन एसोसिएशन भी एनी बेसेंट ने मद्रास में 1917 में बना दी थी। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की थी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और वीडियो की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा उसमें मिल जाएगी, और आप किसी भी तरह की क्वेरी पूछ सकते हो हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके। बाकी इसके अलावा अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके की 1 क्वेश्चन की गारंटीड सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा, और सभी सब्जेक्ट से बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने की जो हाई प्रोबेबिलिटी संभावना है वो सबको कवर किया जाएगा। और तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।